Hello, welcome to CR International Online Classes, Class 6 Science. As you know, our chapter number 4 is going on. Today we are going to complete our topic, that is properties of materials. हमने कल 3 properties पढ़ ली थी. Today I will discuss about our fourth property, that is soluble and insoluble. देखो बच्चों, सबसे पहले soluble. सोल्यूबल क्या होता है? व्हाट आर सोल्यूबल? सोल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, यानी जो घुल जाता हो, किसी लिक्विड के अंदर जो घुल जाता हो. और इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील, जो घुलता ना हो. ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं. Substances that can be dissolved in a liquid is called soluble सब्सटेंसेस. यानी कि जो सब्सटेंसेस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. आप लोगों ने देखा होगा, एग्जांपल में देती हूँ, शुगर सबके पास होगी, चीनी घर पे, एंड सॉल्ट. ये दोनों चीजें अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करें तो ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं. तो दीज आर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं. देखो, वैसे आप लोगों ने अपने घर पे भी कई बार करके देखा होगा. एक बीकर लेते हैं, टेक ए बीकर एंड ऐड सम वाटर. कुछ वाटर इसके अंदर हमने ऐड किया, एंड वाटर के साथ साथ हमने इसके अंदर क्या ऐड किया? शुगर. ठीक है, हमने थोड़ा वाटर लिया और उसके अंदर थोड़ी शुगर ऐड की, और इसको स्पून की हेल्प से हमने क्या किया? स्टीयर किया, यानी कि मिक्स किया, मिलाया इसको. जब हम इसको मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा? ये शुगर जो है ये अच्छी तरीके से इसके अंदर, वाटर के अंदर मिल जाएगी. तो आप लोगों को वो शुगर यहाँ पर नीचे कहीं भी दिखाई नहीं देगी. तो क्या हुआ? जो शुगर है, शुगर हैज डिसॉल्व. शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो गई. इट मीन्स कि शुगर कैसा सब्सटेंस है हमारा? शुगर एक सॉल्यूबल सब्सटेंस है, जो कि किसी लिक्विड के अंदर इजीली जो है डिसॉल्व हो गया, यानी कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया. तो शुगर एंड सॉल्ट, दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर. इसी प्रकार हम इनसॉल्यूबल भी बता सकते हैं. देखो, इनसॉल्यूबल कौन से सब्सटेंस होते हैं? इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी कि substances that cannot be dissolved, है ना? Substances that cannot be dissolved in a liquid. जो सब्सटेंस किसी लिक्विड के अंदर, या जैसे वाटर मान लिया हमने, लिक्विड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. क्या आप लोगों को पता है कौन से सब्सटेंसेस है? चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम इनके. एग्जांपल: सैंड, सॉइल, वुड, प्लास्टिक, एटसेट्रा. है ना? देखो बच्चों, आप लोगों ने
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत से मटेरियल देखे होंगे अपने घर में भी आसपास, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होती, डिज़ोल्व नहीं होती, है ना। तो उसमें से एक सैंड यानी रेत, और सॉइल यानी मिट्टी आप लोगों ने देखी होगी, वुड, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जो है वाटर के अंदर मिक्स डिज़ोल्व नहीं होती, घुलती नहीं है ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये सब्सटेंसेस हमारे कैसे सब्सटेंसेस हो गए, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये इनको हम क्या कहेंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। चलिए इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू करके देख लेते हैं। आप लोग अपने घर पे भी करके देख सकते हो। आपके घर के बाहर कुछ सॉइल या सैंड आप लोगों को मिल जाएगा बहुत बाहर। थोड़ी सी मिट्टी ले आना या सैंड ले आना। एक कांच का ग्लास आप लोग ले सकते हो, बीकर नहीं हो तो। इसमें हमने थोड़ा सा वाटर डाला, टेक सम वाटर, एंड हमने इसके अंदर क्या डाला, थोड़ा सा सैंड। दिस इज सैंड, या फिर आप लोग सॉइल भी ले सकते हो, ठीक है। और हमने इसको फिर से स्पून की हेल्प से क्या किया, इसको मिक्स किया, स्टेयर किया, घुमाया इसको, और थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया। तो क्या देखोगे आप लोग थोड़ी देर के बाद, कि जो सारा जो हमने सैंड लिया था, रेत लिया था, वो इस बीकर के नीचे वाले पार्ट में सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा सारा, ठीक है। ये सारा सैंड नीचे आ गया और ये वाटर हमारा ऊपर है। इट मीन्स क्या हुआ, कि जो सैंड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि शुगर पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गई थी वाटर के अंदर, है ना। हमने जब देखा तो इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं थी। तो शुगर क्या थी, सॉल्यूबल, वाटर के अंदर सॉल्यूबल है शुगर। और पर सैंड जो है, सैंड और सॉइल हमारे, ये हमारे क्या है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस है। ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। आई होप सभी को सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल समझ में आया होगा। आगे देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, कि वाटर के अंदर सॉलिड्स जो है वो कितने घुलनशील होते हैं, ये बताना है हमें, ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल्स दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। जो सॉलिड मटेरियल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। Solid material that do not dissolve in water are said to be insoluble in water। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, जो सॉलिड मटेरियल्स वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, नहीं हो पाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर। चलिए हम इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं। आपकी बुक में एक्टिविटी नंबर 6 दी हुई है, उसको सभी देखेंगे, पढ़ना सभी। यहाँ पर मैं उसके बारे में थोड़ा समझा देती हूँ। देखो हमने 5 जो है टेस्ट ट्यूब्स ली, ठीक है, और उनके अंदर अलग अलग टाइप के हम सॉलिड्स इसके अंदर डाल के देखते हैं। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट, जो हमने नमक खाते हैं, वो हमने इसके अंदर डाला और थोड़ा सा वाटर डाला, ठीक है। नेक्स्ट में हमने, ये थी हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने चॉक पाउडर, चॉक जो आप लोग लिखते हो वही वाली चॉक, उसको पाउडर बना के
हमने इस वाटर के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। थर्ड में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लास्टिक का, कोई भी प्लास्टिक को तोड़ के उसका जो वो होता है ना, बिल्कुल उसको तोड़ के हमने थोड़ा सा वाटर और थोड़ी सी प्लास्टिक के टुकड़े इसके अंदर डाल दिए। और इसी प्रकार फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट भी एक, जैसे ये सॉल्ट है, इसी तरीके के इसके क्रिस्टल होते हैं, तो वो भी हमने लिए और थोड़े से वाटर के अंदर इसको डाल दिया। और नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा वॉशिंग सोडा डाला। ठीक है, और थोड़ा सा वाटर डाला। तो अब हम, ये सभी सॉलिड्स है, ठीक है, और हम इनको मिक्स करके देखते हैं। हमने इनको मिक्स किया तो क्या होगा, जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ये वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसमें से क्या क्या मिक्स हो सकता है, वॉशिंग सोडा भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कॉपर सल्फेट भी मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। लेकिन यानी कि हमारा जो ये चॉक पाउडर और प्लास्टिक है, ये दो टेस्ट ट्यूब हमारी रह गई। इनके अंदर जो हमने मटेरियल डाला था, जो सॉलिड डाला था, वो मिक्स नहीं हुआ। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि सभी सॉलिड्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व नहीं हो सकते, नहीं हो पाते हैं। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि सम सॉलिड सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर, कुछ सॉलिड वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, वेयर एज सम डू नॉट, जबकि कुछ सॉलिड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते। आई होप सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और सभी अपनी बुक में इसको रीडिंग करेंगे इसकी अच्छे से। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।